बोलो मजा में। अच्छे हैं सारे लोग? ऊपर वालों, अभी तो सभी लखनऊ के नवाब हैं, तो नवाबों वाला जोश होना चाहिए या नहीं? और ऐसा बोला जाता है कि जिसके अंदर जोश है उसका मामला ठोस है। जिसके अंदर जोश है उसका मामला ठोस है। तैयार है? करोड़पति बनना है। स्वागत है आप सभी लीडर्स का, सभी लोगों का विजय पथ के अंदर। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत अभिनंदन सभी लीडर्स का, सभी लोगों का। देखो, मैं आपके बीच में 15 मिनट हूं, तो इतना इमोशनल होके मत बैठो, इतने शांत। आपको पता है, मुस्कुराना प्रकृति ने केवल इंसानों को दिया है। हाँ या ना? केवल इंसान ही मुस्कुरा सकता है, जानवर नहीं। आपने कभी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा ना? तो इंसान मुस्कुरा सकता है ऐसे। और जो इंसान मुस्कुराना छोड़ दे, आप समझ जाइए अब ये भैंस बनने के प्रोसेस में है। थैंक यू। अचानक अगर भैंस मुस्कुराना स्टार्ट कर दे तो आप समझ जाइए इंसान बनने के प्रोसेस में है। तो मुस्कुरा सकते हैं? yes. एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। थैंक यू साथियों। नाम राहुल यादव है और मैं छिबरा मऊ से बिलोंग करता हूं। किसान का बेटा हूं, गांव में ही पला बड़ा हूं। पिताजी मेरे छोटे मोटे किसान हैं। मेरा जीवन यापन और मेरे सभी भाई बहनों का जीवन यापन खेती पे पूरी तरह से डिपेंड था। अभी एसलीपीएस वहां के पैसा कमाने लगा हूं, लेकिन इससे पहले पूरी फैमिली खेती पे ही डिपेंड थी। मेरे हम 4 भाई बहन हैं, चारों की पढ़ाई लिखाई दूध बेच के हुई है। कैसे हुई है? दूध बेच के। बैकग्राउंड मेरा बहुत ही कमजोर है। मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की, उस टाइम की मैं बात बताता हूँ, मैं सच्चाई बताऊं, उस टाइम आईडी को एक्टिवेट करवाने के भी पैसे नहीं थे। ये सच्चाई है। और मेरी आईडी कैसे एक्टिवेट हुई मैं ये बताऊंगा नहीं। आईडी एक्टिवेट से नहीं थे। आज वो बंदा इस कंपनी से पिछले 5 साल में 3.5 करोड़ कमा चुका हो। मुझे वो दिन याद है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सोशल मीडिया से नंबर निकाल के, अच्छा माइक चेंज करने में ताली बजा। तो वो दिन मुझे याद है कि जब मैंने सोशल मीडिया से नंबर सर्च किया महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर का, और महागुरु जी महिपाल सर से मैं दिल्ली में मिलने गया। मैं उस समय फेलियर नेटवर्कर था। इससे पहले भी मैं नेटवर्किंग कर रहा था, लेकिन मैं फेलियर नेटवर्कर था उस टाइम पे। लेकिन पहली मुलाकात महागुरु जी महिपाल सर से कंपनी में हुई। मुझे मिलने के बाद ये एहसास हो गया कि अगर महागुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और ऐसा ही सपोर्ट मिल गया तो यहाँ करोड़पति बनना आसान है। मैंने पहले ही दिन महागुरु जी से कमिटमेंट किया, चाहे कुछ भी हो, मुझे कैसे भी करना पड़े, मुझे अचीवर बनना है। चाहे AWPL को अगर मर मर के करना पड़े तो हम करने को तैयार है, लेकिन मुझे अचीवर बनना है। महागुरु जी ने आश्वासन दिया, आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। और आज बताते हुए खुशी होती है, पिछले 5 साल में पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गई है, पूरी तरह से। और बोला जाता है कि अर्जुन थे नहीं, उन्हें अर्जुन बनाया गया था, और वो बनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने। आगे ना? और आज हमारे बीच में एक नहीं 2 गुरु द्रोणाचार्य आए हैं। मैं चाहूंगा महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर और महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौबे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज मैं इस कंपनी में जिस भी रैंक में हूं,
आज उसमें पूरा का पूरा श्रेय जाता है महापुरुष जी लोगों का। पहले ही दिन से बच्चे की तरह परवरिश की इस बिजनेस में। शुरुआत की थी मैंने सेकेंड हैंड बाइक से। पिछले 5 साल में मैं इस कंपनी से 6 टाइम कार अचीवर बना हूं, 6 बार पिछले 5 साल में। थैंक यू। पहली कार विटारा ब्रेजा से शुरुआत की थी। अभी प्रेजेंट टाइम में 50 लाख से भी महंगी कारों से इस बिजनेस करता हूं। आज से ठीक 2 साल पहले मैंने इस कंपनी से 60 लाख रुपए की ODA 4 कार खरीदी थी और 1 साल पहले 56 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेजेंडर ली है। 1 साल पहले पूरी तरह से जिंदगी चेंज हो गई। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, मैंने फर्स्ट डे से घर छोड़ के इस बिजनेस को किया है। पहले दिन से घर छोड़ के, पहले शुरुआत हमने मैनपुरी में रह के की, प्रेजेंट टाइम में आगरा में रह के कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है लेकिन वो अपनी बीवी नहीं छोड़ पाते। परमानेंट छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ समय के लिए तो छोड़ देनी चाहिए। ज्यादा आगे पीछे अगर करोगे तो ड्रम में भर दिए जाओगे। हाँ कि ना? पैसा चाहिए जिंदगी में, हाँ कि ना? ऐसे ही एक व्यक्ति की स्टोरी है, आप सुनना चाहते हैं? यस। जो काम बहुत तेजी से करना चाहता था लेकिन उसकी बीवी उसे करने नहीं दे रही है। जितनी भी लेडीज है मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ये स्टोरी आपके ऊपर नहीं है। सही है? तो तैयार है सुनने के लिए? यस। एक व्यक्ति था नेटवर्कर। ये कहानी किसकी है? नेटवर्कर की। तो एक नेटवर्कर था, उसने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने का निर्णय लिया और वो जैसे ही पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ इस बिजनेस में, उसके घर वालों ने नाटक करने शुरू कर दिए, उसे परेशान करना शुरुआत कर दिया, उसकी टांग खिंचाई चालू कर दी। वो व्यक्ति जब भी प्लान पे निकले तुरंत उसकी बीवी आए और गेहूं का कट्टा लेके आए, पहले गेहूं पिसवा के लाओ नहीं तो तुम्हारी मीटिंग मारी मारी घूमेगी। हेलो? वो व्यक्ति अपनी टाई खोल के रख दे, कोट उतार के रख दे, वो अपनी बाइक पे साइकिल पे गेहूं ले और पिसाने चला जाए। लौट के आए तब तक उसकी पूरी प्लानिंग डिस्टर्ब। अगले दिन प्लानिंग बनाए, उसकी बीवी सिलेंडर खींच के ले आए और बोले पहले सिलेंडर भरवा के लाओ नहीं तो मीटिंग तुम्हारी मारी मारी फिरेगी। वो व्यक्ति लगातार कोई भी निर्णय लेता है, अगले दिन तैयार होता है, उसकी मैडम प्लास लेके आ जाती है, नलके से पानी नहीं आता, प्लम्बरी करो। वो बंदा जब जब डिसीजन लेता है काम करने का, उसकी लगातार मैडम से परेशान कर रही है। अब वो रात दिन भगवान से प्रार्थना करता है इससे छुटकारा मिल जाए, इससे छुटकारा। अचानक क्या हुआ, एक दिन उसे सूचना मिली कि तुम्हारी बीवी मर गई। तुम्हारी बीवी मर गई। बड़ा खुश हुआ। देखो जितने भुक्तभोगी खुश हो गए हैं। ऐसी समस्या से जो ग्रस्त हैं उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो उसे सूचना मिली कि आपकी बीवी मर गई। वो आया घर पे, पूरा परिवार रो रहा है, वो बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। लोग उसे ढांढस बना रहे हैं, भाई साहब कोई नहीं, प्रकृति ने ऐसा ही लिखा था। उसे बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा। वो जब कुछ नहीं बोल रहा तो अंतिम यात्रा की तैयारी हुई, उसकी अर्थी को सजा लिया गया और अर्थी लेके जैसे ही लोग चले, वो भी साथ साथ चला और 4 लोगों ने अर्थी को कंधे पर रखा और एक डायलॉग बोलते हुए आगे बढ़े, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसे बोलते हुए जा रहे हैं, तब तक वो अर्थी किसी पोल से टकरा गई, खंबे से टकरा गई और जैसे ही खंबे से टकराई बीवी जिंदा हो गई। जैसे ही टकराई वैसे ही बीवी जिंदा हो गई। अर्थी हिलने लगी, सभी लोगों ने उसे दोबारा नीचे रखा, पूरा खोला, वो जीवित यहाँ कैसे कि वो सब छोड़ो, आप लौट आए, बहुत है। अब पूरे सारे लोग खुश, एकदम हंसी खुशी, एकदम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो टेंशन में आ गया। जैसे उसकी बीवी दोबारा जीवित हुई
तो जैसे ही वो टेंशन में आया तो लोगों ने कहा अब क्यों परेशान हो रहे हो, अब तो आपकी बीवी जीवित हो गई। बोला यही मत पूछो भाई साहब, अब मैं क्यों परेशान हूं। वही परेशानी उस व्यक्ति के जीवन में दोबारा फिर से चलने लगी। वो डायमंड बनना चाहता था, वो करोड़पति बनना चाहता था, वो सपने पूरे करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते का कांटा उसकी कौन थी, बीवी। फिर उसके जीवन में दोबारा से वही परेशानियां, वही रुकावटें आने लगी। वो लगातार परेशान रहने लगा, कभी मीटिंग में नहीं जा पाता, कभी मैडम से 100-200 रुपए अगर वो किसी ट्रेनिंग के लिए मांग ले, उसी दिन घर में महाभारत हो जाए। तो बहुत परेशानी दोबारा उसके जीवन में आने लगी। कुछ टाइम बीता, फिर उसे किसी ने सूचना दी कि तुम्हारी बीवी फिर खत्म हो गई। कुछ समय बीता, उसके बाद फिर सूचना मिली कि आपकी बीवी दोबारा एक्सपायर हो गई। फिर पूरा जन समूह इकट्ठा हुआ, उस व्यक्ति को सांत्वना दी और सांत्वना देने के बाद उसे समझाया कि कोई बात नहीं, आपकी बीवी का साथ लंबे टाइम तक नहीं था, इसलिए देखो दोबारा वही घटना सेम घट गई। तो फिर दोबारा से पूरी तैयारी की गई और तैयारी करने के बाद धरती पे फिर लिटाया गया और बीवी को लिटाने के बाद फिर दोबारा अंतिम संस्कार के लिए चले। तो जैसे ही चलने लगे तो फिर वही डायलॉग दोबारा से वो सारे लोग बोलने लगे, राम नाम सत्य है। पीछे पीछे उनका पति जा रहा है, आगे आगे अर्थी जा रही है और बोलते जा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। पीछे से उसका हस्बैंड दौड़ता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो आगे बोलते जा रहे राम नाम सत्य है, पीछे आदमी बोल रहा है खंबा बचा के, राम नाम सत्य है, खंबा बचा के, राम नाम सत्य है, खंबा बचा के, राम नाम सत्य है, खंबा बचा के। इस बार खंबे से नहीं टकरानी चाहिए, आगे ना। तो आपके तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है, आप 100% करोड़पति हो, तैयार है करोड़पति बनने के लिए। तो करोड़पति बनने से पहले करोड़पति मिलना जरूरी है, है कि नहीं है? और आज उन्हें आमंत्रित करने की बारी है, जो आज जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मेरे जैसे आज इंटायर टीम में आज दर्जनों डायमंड हैं। कितने हैं? उन्होंने मेरे जैसे आज दर्जनों लोग अपनी टीम में क्रिएट कर दिए हैं। क्या मिलने को तैयार हो? ऊपर वालों तैयार है मिलने के लिए? आज हम उस पर्सनालिटी को, उस हस्ती को स्टेज पे आमंत्रित करने वाले हैं जिनकी वजह से केवल मैं करोड़पति नहीं बना, आज पूरे ग्रुप में 1 दर्जन करोड़पति हैं। क्या मिलने को तैयार है? आज जिनकी वजह से टीम में लग्जरी कार्स की लाइन लगी हुई है, क्या मिलने को तैयार है? yes. आपको भी लग्जरी कार लेनी है? yes. आपको भी 1 महीने के अंदर करोड़पति बनना है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको 1 महीने के अंदर करोड़पति बना सकता है। तैयार है आप? और वो करोड़पति कैसे बनना है, 1 महीने में 1 करोड़ की इनकम कैसे आती है, वो आपको विधिवत वही व्यक्ति समझा सकता है जिस व्यक्ति ने 1 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम ली हो, हाँ कि ना? और वो हम सभी के आदर्श हैं, हम सभी के रोल मॉडल हैं, हम सभी के ग्रेट मेंटर हैं। तो क्या मिलने को तैयार हो? तो खड़े हो जाइए अपनी चेयर से और आप लोगों की दमदार तालियों के साथ, हो हल्ले के साथ, दमदार सीटियों के साथ, पूरे जोश जुनून में क्या रेडी है?